बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज स्नेल्स क्लिनिकल सीरीज़ में जो हम क्लिनिकल डिस्कस करेंगे वो है फ़ेलन। अब इसमें हमने देखना है कि ये क्या होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिंगर पल्प स्पेसेस क्या होती हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आपने वो देख लेना है एनाटमी। आज जब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी क्लिनिकल्स मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उस मोमेंट पे देख रहे हैं ये वीडियोस के, अब आपके पास बाकी चीज़ें करने का टाइम नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ क्लिनिकल्स कर लें, तो फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फिंगर पल्प स्पेसेस आपकी फिंगर के अंदर, आपकी फिंगर के एंटीरियर साइड पे ना, टर्मिनल साइड अगर आप देखें फिंगर की, ठीक है, तो वहाँ एंटीरियर साइड के ऊपर कुछ स्पेसेस बनी होती हैं जिनको फिंगर पल्प स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा होता है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फैलन में क्या होता है कि आपके जो फिंगर पल्प स्पेसेस है ना, ये बेसिकली अफेक्ट हो जाती हैं। कैसे अफेक्ट होती हैं कि इनमें बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। वो बैक्टीरिया कैसे एंटर कर सकते हैं, कोई आपको नीडल लग गई, कोई जख्म हो गया, वहां से एंटर कर गए। एंटर करने के बाद क्या होगा कि जब बैक्टीरिया इन पल्प स्पेसेस में आ जाएंगे ना, तो ये पल्प स्पेसेस में एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी। किस चीज़ की? इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की। क्या मराद है इससे? ठीक है, देखें इस डायग्राम को देखें। आपकी फिंगर पल्प स्पेस में ना क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी टर्मिनल साइड होती है ना, उसके ऊपर ये इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फिंगर पल्प स्पेसेस पड़ी होती हैं और बाज़ औक़ात कोई नीडल लग जाए, कोई वाउंड हो जाए, वहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद ऑब्वियसली अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन से अंदर पस और जो भी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स होते हैं वो अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। अब जब ये एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, तो जो आपकी फिंगर पल्प स्पेसेस है ना, ये क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट होते हैं। मतलब ये ओपन नहीं होते, ये क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट होते हैं। तो जब क्लोज्ड कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो क्या होगा आपका, जब ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, ठीक है। उसके बाद जो अंदर कंटेंट्स होंगे इसके, वो भी कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हम डिटेल में देखें, तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, ठीक है, अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि आपका पहली चीज़ तो ये होगी कि जो आपकी अंदर बोन पड़ी है ना, टर्मिनल फेलेंक्स पड़ी है, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बोन का इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि फिर स्प्रेड कर जाएगा फर्दर, ठीक है। तो इसको इसलिए ट्रीट करना ज़रूरी होता है। और दूसरी आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि बच्चों में क्या हो रहा होता है। अब बोन के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, डायफाइजिस होता है और एक एपिफाइजिस होता है, ठीक है। तो जो इनकी ब्लड सप्लाई है ना, जो डायफाइजिस की ब्लड सप्लाई है और एपिफाइजिस की ब्लड सप्लाई है, उसमें डिफरेंस क्या है कि एपिफाइजिस की ब्लड सप्लाई टर्मिनल फेलिंक्स के एंटीरियरली पास कर रही होती है, जबकि जो डायफाइजिस की ब्लड सप्लाई है वो पल्प स्पेसेस के अंदर से गुजर रही है। लिहाजा क्या होता है कि अगर ये अनट्रीटेड लेफ्ट हो जाए तो अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। जब वो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, तो जो डायफाइजिस की ब्लड सप्लाई है टर्मिनल फेलिंग्स की, वो चूंकि इसके अंदर से पास कर रही होती है, तो डायफाइजिस चिल्ड्रन के अंदर इफेक्ट हो जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, वो इफेक्ट होती है, ठीक है। जबकि एपिफाइजिस जो है उसको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो फिर बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दोबारा अगर मैं रिपीट करूं कुछ वर्ड्स के अंदर, तो इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी पल्प स्पेस के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के अंदर जो डायफाइजिस होती है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड हो जाए, मतलब इसको सही तरह इलाज ना हो इसका, तो ये टर्मिनल फेलेंक्स के इन्फेक्शन तक स्प्रेड हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट फेलन।